झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। समझ रहे हैं आप? झुकती है दुनिया। जो इटली की प्रधानमंत्री अभी 7 दिन पहले कह रही थी और ईरान को उल्टा सीधा बोल रही थी और अमेरिका का पक्ष ले रही थी, जब देखा इटली ने बहुत मार रहा भाई ईरान, तुम दिखाना जरा अपनी, अरे सलवार उतारो। हाँ हाँ पूरी लाल है दुबई की तो। किन्ने? ईरान ने। ओहो, इधर आना सऊदी, तुम नाड़ा खोलो। अरे खोलो ना। मोटी है लेकिन पूरी लाल है, देखो छाले निकल रहे। किन्ने? ईरान ने। ओहो ड्रोन। अब जब इटली ने देख लिया सबकी लाल है तो इटली की प्रधानमंत्री तुरंत पलट गई, कह रही है ईरान पर जो हमला किया गया है वो इलीगल है। ऐसे पूरा माहौल पलट दिया बाजी ने। सुनिए। Le minacce diventano sempre più spaventose e si moltiplicano gli interventi unilaterali condotti fuori dal perimetro del diritto internazionale, che dobbiamo collocare anche l'intervento americano e israeliano contro il regime iraniano. Un intervento a cui, lo dico subito a scanso di ogni equivoco, l'Italia non prende parte e non intende prendere parte. अभी मैं ये खबर पढ़ ही रहा था और मैंने शुरू में बोला था ईरान को और सबूत दिखाए थे कि भाई बहरैन का एयरबेस इस्तेमाल हो रहा है। अमेरिका के अखबार ने कंफर्म किया है ईरान पर हमला करने के लिए, और मैंने ये अपील भी की बहरैन को पूरी तरह से बहरा किया जाए। भाई मान लगता है सुन ली, देखियो कहीं आया जिसने यहाँ माइक वाइक तो नहीं लगा रखा। भाई बहरैन पर, जो बहरैन में अमेरिका का मिलिट्री बेस है और अमेरिकी साइट है, ईरान ने ड्रोन दाग दिया। बूम बूम बूम। देखिए ईरान की एक और जो पॉजिटिव छवि है वो ये, और इस पर दुनिया ध्यान नहीं देती, ईरान का अगर कोई नुकसान होता है ईरान उसको छुपा नहीं रहा है। अमेरिका, इजराइल और कोई भी हो, जब उनका जंग में कोई नुकसान होता है वो छुपाते हैं। अब ये देखिए, ईरान के जो कमांडर, जो फौजी, जो अवाम, जो लोग, जो बच्चियां अमेरिका और इजराइल के हमलों में मारे जा रहे हैं ना, उनका जनाजा खुले आसमान के नीचे बिना दुनिया से छुपाए निकाला जा रहा है। इस पर ज्यादा ध्यान दीजिए कि खुले आसमान के नीचे जनाजा निकल रहा है। इजराइलियों के अपने लोग मर भी जा रहे हैं, साले बंकर से बाहर नहीं आ रहे हैं। नेतन्याहू गायब है, बंकर के अंदर है, बाहर नहीं आया है। और ईरान का एक एक नेता कुछ डे के अवसर पर आपको सड़कों पर नजर आया है। दोस्तों 2000 के बजाय अब संख्या बढ़ा दी है 5000 मरीन की। मिडिल ईस्ट में अमेरिका, जो समुद्र के हालात हैं, जो तेल की दुनिया में कमियां हो रही हैं और गालियां ट्रंप को पड़ रही हैं, अब ये तमाम चीजें देखने के बाद अमेरिका 5000 मरीन मिडिल ईस्ट में भेजने की तैयारी में है और ईरान उधर बिल्कुल निशाना लगा के बैठा हुआ है, आओ तो सही। हालांकि चाइना में पेट्रोल की कमी तो नहीं है, लेकिन एक तस्वीर आ रही है, नहीं दिखाऊंगा तो गोदी मीडिया और मुझमें कोई फर्क नहीं रहेगा। ये देखिए, चाइना से खबर ये आ रही है कि पेट्रोल डीजल के लिए वहां लाइन लग रही है। हो सकता है चाइना ने अपने रिजर्व वाले तेल और डीजल को और रिजर्व कर लिया हो, जो दबाकर वो तेल ले रहा था, ताकि आगे और बुरा समय आए तब वो धीरे धीरे तेल के भंडार अपने खोले। हो सकता है। अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट ने ताजा बयान में कहा है कि हमें पता है कि मुज्तबा खामनाई घायल हैं, लेकिन कितने घायल हैं हमें नहीं पता। चलो कम से कम अमेरिका ने यह तो माना कि मुज्तबा खामनाई जिंदा है, वरना अमेरिका और इजराइल ने यही शुरुआत में कह दिया था कि मुज्तबा खामनाई को हमने कत्ल कर दिया है। लेकिन मुज्तबा खामनाई इस तरह इस हालत में हैं कि वो बयान भी दे रहे हैं, IRGC को हुक्म भी दे रहे हैं, और उन्होंने पहला ही बयान दिया था जिसमें कहा था बदला लेंगे, एक एक खून का बदला लेंगे।
और किसी को नहीं छोड़ेंगे। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए और दुआओं में याद रखिए।